हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में ऐसी मार्कशीट बनाने वाले हैं यूजिंग अ सी प्रोग्राम। ओके, सी प्रोग्राम से मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए जिससे कि आपकी मार्कशीट इस फॉर्मेट में प्रिंट हो। ओके, सो वैसे तो इसमें लॉजिक कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल प्रोग्राम है, सिर्फ ये प्रिंटिंग का कमाल है। ओके, इसमें सबसे ज्यादा प्रिंटिंग ही है, अदरवाइज लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोग्राम इज वेरी लेस, बहुत कम लॉजिक है जिसमें सिर्फ इनपुट करना है आपको। सो जैसे कि इस फॉर्मेट में अगर आपको प्रिंट करना है तो यू हैव टू इनपुट द वैल्यू ऑफ रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट करना होगा, बाद में स्टूडेंट का नाम इनपुट करना होगा और उसके सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने होंगे। ओके, बस इतना अगर आप इनपुट करते हो देन यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स एंड द परसेंटेज। ओके, यानी दिस प्रोग्राम इज इक्विवेलेंट टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स। सेम ही प्रोग्राम है जिसमें आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं और परसेंटेज निकालने हैं, बट द आउटपुट शुड बी इन दिस फॉर्मेट। उसका आउटपुट सिर्फ ऐसे होना चाहिए। Okay, so let us do this program now. So to do this program I will be requiring the variables. So suppose for roll number I used rno, for storing the marks of the subject, suppose physics के marks है तो थोड़ा सा user friendly ही नाम मैं लेती हूँ phy. So for chemistry, then for math, for English and for Pi. Okay, so of course for total I will be requiring another variable, and now I want to store the value of percentage, so for that I will be requiring a float variable. ओके, सो ये वेरिएबल मैंने इनपुट डिक्लेयर कर दिए हैं। सो नाउ वी विल फर्स्टली इनपुट ऑल द वैल्यूज। ओके, सभी वैल्यूज जैसे रोल नंबर है, हाँ, एंड ऑफ कोर्स आई वांट हियर द नेम। सो फॉर दैट आई रिक्वायर द वेरिएबल फॉर स्टोरिंग नेम। ओके, सो अब नेम में बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, है ना। अगर मैं सिर्फ कैर लिखती हूँ तो आई कैन स्टोर ओनली अ सिंगल कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर मैं स्टोर कर सकती हूँ। सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, नेम नाम का वेरिएबल है विच इज हैविंग अ नेम। सो लेकिन अगर आप कैर डिक्लेयर करते हो तो ये वेरिएबल में सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। सो अगर मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो मुझे ऐसा फॉर्मेट यूज करना होगा। ओके, सो एक्चुअली इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, जो कि हम बाद में डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, सो अभी के लिए सिर्फ हम वेरिएबल या फिर नेम स्टोर करने के लिए मैंने ये नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, नेम नाम की स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। सो जिससे कि मैं 20 कैरेक्टर्स इसमें इनपुट कर सकती हूँ। ओके, सो नाउ आई विल बी इनपुटिंग ऑल द वैल्यूज फर्स्ट, सभी वैल्यूज मैं अभी इनपुट कर लूंगी एक एक करके। उसके लिए अच्छे से मैसेज भी दे देती हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल प्लीज एंटर रोल नंबर। तो रोल नंबर के बाद में यहाँ पे मैं नेम भी इनपुट कर देती हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ प्लीज एंटर नेम। और स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए यूज करना होता है %s। ओके, सो %s से क्या होगा, आपका स्ट्रिंग इनपुट होगा। और स्ट्रिंग इनपुट करते वक्त हमेशा एम्परसैंड नहीं लिखते हैं। ओके, सो ये सब कुछ हम बाद में डिटेल में देखेंगे। सो अभी के लिए जस्ट फॉर इनपुटिंग द नेम वी विल बी हैविंग दिस फॉर्मेट। ओके, ऐसा फॉर्मेट आपको यूज करना है। सभी वैल्यूज इनपुट हो गई है। इनपुट होने के बाद में हम अभी टोटल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, सो फिजिक्स प्लस, after that we will calculate the percentage. So there must be 0.0, otherwise total upon 500, integer upon integer, that value will be equals to 0, है ना। टोटल की वैल्यू ऑफ कोर्स 500 से कम होने वाली है, और डिवाइड बाय 500 अगर सिंपली लिखते हो तो इट विल बी द इंटीजर डिवीजन, ये वाली इंटीजर डिवीजन होगी और आपका आउटपुट 0 आएगा। ओके, सो देयरफॉर आई हैव और आई मस्ट हैव टू राइट इट 0.0, फ्लोट वैल्यू रहनी चाहिए।
सो हो गया। अब एक्चुअली लॉजिक यहाँ पे इतना ही है, हमने टोटल कैलकुलेट कर दिया, परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया, बट जस्ट दिस आउट और दिस वैल्यूज यू हैव टू प्रिंट इन द फॉर्मेट। मार्कशीट के फॉर्मेट में अब आपको ये सभी वैल्यूज प्रिंट करनी है। ओके, सो लेट अस डू इट नाउ। सो फर्स्टली ऑफ कोर्स हमको क्या करना था, स्टार्स की लाइन प्रिंट करनी है। सो स्टार्स की लाइन हम प्रिंट कर देंगे। so after that on next line, so बाद में हमको यहाँ पे बाद में हमको यहाँ पे चाहिए दिस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रिंट करना है। सो जस्ट प्रिंट कर दो विद द प्रिंट एफ। तो अब ये मुझे बीच में आना चाहिए, है ना, बीच में आना चाहिए। तो आप टैब भी दे सकते हो, या फिर टैब से भी अच्छा यहाँ पे अगर आप पेज दे देते हो, तो ऊपर के स्टार से आपको थोड़ा सा यानी इसमें गेसिंग आ जाएगा। ओके, सो आफ्टर दैट विद दिस आई वांट टू प्रिंट ऑन नेक्स्ट लाइन। आफ्टर दैट there should be Sant Gadge Baba Amravati University. So again I'll print it. Then session. So after this again I want to print the line of star. Okay, so यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ मैं। ओके, सो ये हो गया आपका पहला। सो देन ऑफ कोर्स ये कंटेंट भी स्टैटिक है, क्लास लिखना है, बाद में ईयर लिखना है। सो ये भी स्टैटिक कंटेंट है, जैसे कि वैसे आपको यूजिंग प्रिंटफ लिखना होगा। सो प्रिंटफ, okay, then I want to write the roll number. So printf roll number, उसके सामने अब मुझे वैल्यू चाहिए RNO की। सो दैट इज RNO। सो रोल नंबर के बाद में आना चाहिए नेम ऑफ स्टूडेंट, एंड देन आई वांट द वैल्यू ऑफ नेम। अगेन देयर शुड बी लाइन ऑफ स्टार्स। देन आई वांट टू प्रिंट दिस। ओके, ये भी स्टैटिक ही है, ऐसे कैसे आना चाहिए। फर्स्टली देयर शुड बी सब्जेक्ट नेम, then there will be tab and total marks and then marks score। सो आप स्पेस भी दे सकते हो या फिर टैब भी दे सकते हो। सो आप पे डिपेंडेंट है, आप पे डिपेंड है। सो सपोज आई गिव 2 टैब्स। ओके, आफ्टर दैट टोटल मार्क्स। Again there will be the line of stars. Okay, and then now, so subject name is English, total marks, suppose it is constant value. Okay, suppose it is 100, and then you have to write the value of ENG. Okay, so see here, printf, there should be 2 tabs। एक्चुअली 2 टैब लगेंगे, 3 टैब लगेंगे। आफ्टर आउटपुट यू यानी आपको आउटपुट के बाद में आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे कितने स्पेसेस चाहिए। सो नाउ जस्ट नाउ फॉर जस्ट नाउ आई हैव गिव द 3 टैब्स। ओके, आफ्टर दैट वहाँ पे होना चाहिए 100, अगेन टैब, एंड देन द स्कोर्ड मार्क्स विच इज देयर इन द वेरिएबल ENG। ओके, ENG नाम के वेरिएबल में अभी हमारे इंग्लिश के मार्क्स है। एंड आफ्टर दैट slash, and same is with other subjects also। तो बायोलॉजी के बाद में फिर से लाइन ऑफ स्टार्स चाहिए। सो अगेन आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ स्टार, लाइन ऑफ स्टार, and then on the right hand side I want to print the value of total marks and after that percentage। Okay, so here print राइट हैंड साइड में चाहिए। सो ऑफ कोर्स मैं उतने स्पेसेस दे देती हूँ। आफ्टर दैट आई विल राइट टोटल मार्क्स, द वैल्यू ऑफ परसेंटेज। That's it. So let us run the program। So see, please enter roll number। So suppose roll number is suppose 110,
देन प्लीज एंटर नेम। अब यहाँ पे थोड़ा एक हमने स्ट्रिंग्स पूरा सीखा नहीं है, तो विद दिस कैन एफ एक वर्ड आप सिर्फ इनपुट कर सकते हो, लेकिन बाद में जैसे ही हम सामने जाएंगे तो आप पूरा नाम भी एंटर कर सकते हो। सो लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड ही यूज करते हैं। ओके, marks of physics, marks of chemistry, marks of maths, English, and marks of biology. Okay, सो सी हियर। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो ये नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद में मैंने बैकस्लैश एन नहीं दिया है, सो ये आपको पहले देना होगा, अदरवाइज द आउटपुट इज क्रम्बल्ड नाउ। सो नेम के बाद में नेम ऑफ स्टूडेंट, इसके बाद में मुझे बैकस्लैश एन रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, अदरवाइज आउटपुट विल बी ऑन द सेम लाइन। सो अगेन नाउ यू हैव टू रन द प्रोग्राम। ओके, फिर से आपको प्रोग्राम रन करना होगा। तो सी हियर। ओके, सो थोड़ा सा जो ये स्पेसिंग का है वो स्पेसिंग का आपको देख लेना होगा। सो ऑफकोर्स ये संत गड़गे बाबा मुझे फिर से सामने चाहिए, सेशन भी थोड़ा सामने चाहिए। सो हियर केमिस्ट्री के बाद में एक टैब ज्यादा हो गया, यहाँ पे भी टैब ज्यादा हो गया। सो वो टैब आपको यहाँ से हटाने होंगे। ओके, यानी एक टैब यहाँ पे हटाने होंगे। सो स्कोर मार्क्स के लिए ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू मुझे फिर से सामने चाहिए। ओके, सो यानी यहाँ पे एक टैब और ज्यादा देना होगा। कहाँ पे? स्कोर मार्क्स के लिए, यानी ये जो वैल्यूज है ये यहाँ पे आ गई है या यहाँ पे चाहिए मुझे, यानी एक दो टैब फिर से ज्यादा देने पड़ेंगे यहाँ पे। आउटपुट देखते हुए मैं यहाँ पे चेंजेस करती हूँ। इंग्लिश के बाद में यहाँ पे टैब ज्यादा चाहिए। ओके, बैकस्लैश टी, बाद में यहाँ पे भी एक टैब ज्यादा चाहिए इंग्लिश के लिए। देन फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री का एक टैब यहाँ से कम करना। ओके, केमिस्ट्री एक टैब कम कर दिया, मैथमेटिक्स का भी एक टैब यहाँ पे कम करना। सो ऑफ कोर्स एक टैब इधर अगर आप कम कर देते हो, ओके, तो ये जो इधर वाली वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगी। ओके, सो लेट अस रन द प्रोग्राम अगेन। तो सी हियर नाउ द आउटपुट। ओके, सो ये आ गए हैं अपने एक लाइन में। बाद में यहाँ पे टैब सही हुआ है, यहाँ पे केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी के लिए और एक मुझे टैब देना होगा। सो ऐसे आपको देख के आपके आउटपुट में वैसे अकॉर्डिंग चेंजेस करने होंगे। ओके, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं और थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी में 100 के बाद में और एक टैब देना है। ओके, बस ऐसे ही आपको आपका आउटपुट देखना है और अकॉर्डिंगली आपके प्रोग्राम में चेंज करते रहना है। सो लेट अस रन द प्रोग्राम अगेन। सो सी हियर द आउटपुट। ओके, सो जैसा मुझे आउटपुट चाहिए था, सो वैसा आउटपुट अभी मुझे मिल गया है। सो ऑफकोर्स थोड़ा सा आप टोटल मार्क्स और परसेंटेज भी इधर कर लीजिए, स्पेसेस कम कर दीजिए और जैसा आपको आउटपुट चाहिए। सो जैसे यहाँ पे भी आप अगर स्पेस देते थे या फिर स्पेस देते हो तो थोड़ा सा और भी यहाँ से जो यानी स्कोर्ड मार्क्स है वो यानी आपके लाइन में आ सकते हैं। या फिर इसमें आप विड्थ स्पेसिफायर भी यूज कर सकते हो। ओके, विड्थ %10d %5d ऐसा भी यूज करके आप सही फॉर्मेट में जैसे चाहिए वैसी मार्कशीट प्रिंट कर सकते। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल बी कमिंग अप विद न्यू लर्निंग्स।